Good morning students, welcome to our SGM online classes. Today we are going to learn remaining part of lesson number 3.3, the last leaf. In last video we had on page number 69. So today we continue from the page number 69. She is very ill. बहरमन ने एक क्वेश्चन किया था सू से कि आपने जॉन्सी के दिमाग में ऐसा विचार क्यों आने दिया। तो उस पर आंसर दिया सू ने बहरमन को, शी इज़ वेरी इल एंड वीक, वह बहुत कमज़ोर है, बहुत बीमार है। WEAK वीक, दैट मीन्स कमज़ोर। द फीवर हैज़ मेड हर माइंड फुल ऑफ फैंसीज दैट मीन्स इमेजिनेशंस। तो उसी बीमारी की वजह से, उसी बुखार की वजह से, फीवर की वजह से उसका जो माइंड है यह विभिन्न कल्पनाएं करने लग गया है। दिस प्लेस इज नॉट गुड फॉर मिस जॉन्सी। समडे आई विल पेंट अ मास्टरपीस एंड वी शैल ऑल गो अवे। यस सेठ बहरमन, सेठ बहरमन ने कहा, दिस प्लेस इज नॉट गुड फॉर मिस जॉन्सी। यह जो जगह है, बहरमन ने कहा यह जो जगह है, बहरमन ने जॉन्सी से कहा यह जो जगह है यह अच्छी नहीं है। सम डे आई विल पेंट अ मास्टरपीस, किसी दिन मैं भविष्य में बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाऊंगा। एंड वी शैल ऑल गो अवे, एंड वी शैल, हम सब के सब यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। जॉन्सी was sleeping when the two went upstairs. कुछ देर के बाद में जॉन्सी सो गई। Sue showed Burnham the ivy vine that Johnsy saw through the window. सू ने बहरमन को दिखाया द आइवी वाइन, जो जिस पेड़ में अभी सिर्फ 5 लीव्स बची हुई थी, उस पेड़ को सू ने बहरमन को दिखाया, बताया कि यही वो पेड़ है जिसके जो लीव्स है यह जॉन्सी हमेशा गिनते रहती है, काउंटिंग करते रहती है। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग। वे दोनों, दैट मीन्स बहरमन एंड सू, एक दूसरे की तरफ कुछ देर बिना बोले देखते रहे, स्तब्ध रहे। एंड देन बिगेन देयर वर्क, और अपने काम पर लग गए। आउटसाइड अ कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग कंटिन्यूसली। मिंगल्ड विथ नाउ सू क्लोज्ड द विंडो। मिंगल्ड मीन्स मिक्स्ड, दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों का जब मिश्रण हो जाता है तो उसे बोला जाता है मिंगल्ड। आउटसाइड अ कोल्ड रेन, कोल्ड रेन यानी कोल्ड रेन, दैट मीन्स हवा चल रही है, हवा एकदम ठंडी हवा है, कोल्ड, और बारिश भी हो रही है। तो कुछ देर के बाद बाहर बहुत हवा चलने लगी, और बहुत ही ठंडी, यानी दैट में हवा भी ठंड बह रही होगी, हवा भी चलने लगी, ठंड हवा चलने लगी, और उसके साथ में बारिश भी गिरने लगी। सू क्लोज्ड द विंडो, और उसी के चलते जो विंडो था जॉन्सी के बेड के बाजू में उसे बंद कर दिया गया। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन सू woke up, she found that Johnsy was staring at the closed window again with dull, wide open eyes. सुबह फिर से देखा कि जो सू ने सुबह उठने के बाद देखा कि उसे दिखाई दिया कि जो जॉन्सी थी वो फिर से उस बंद जो खिड़की थी उसके ओर वो देख रही थी। एट द क्लोज विंडो अगेन विद डल वाइड ओपन आइज, उस क्लोज विंडो, क्योंकि वो खुद होके वहाँ जा तो नहीं सकती थी क्योंकि काफ़ी कमज़ोर थी वो, तो वहाँ उस बंद खिड़की के तरफ ही देखते रही। ओपन द विंडो आई वॉन्ट टू सी, शी ऑर्डर्ड। शी ऑर्डर दैट मीन्स जॉन्सी ने ऑर्डर किया, क्योंकि वह इतनी कमज़ोर थी कि वो अपने बेड से भी नहीं उठ सकती थी, और वह क्लोज्ड विंडो वो खोल नहीं सकती थी। तो इसलिए उसने अपने फ्रेंड्स सू को उसने ऑर्डर किया
ओपन द विंडो, आई वॉन्ट टू सी। ये विंडो खोल दो, मैं देखना चाहती हूँ। और उसे क्या देखना था? जो बाहर में जो आईवी वाइन का पेड़ था उसमें कितनी लीव्स है, क्योंकि अभी फ़िलहाल 5 थी। सू ओबेड, और सू ने उसके आज्ञा का पालन किया, यानी विंडो थी उसको ओपन कर दिया। बट लो, इवन आफ्टर द रेन एंड द फायर्सी वाइंड दैट ब्लू थ्रू आउट द नाइट, there it stood against the brick wall one ivy leaf। रात भर वो जोरदार बारिश होती रही, एकदम कोल्ड रेन था, फायर सी विंड यानी बहुत ही हवा चल रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि इतनी हवाएं चलने के बाद में भी उस पेड़ के ऊपर जो आईवी वाइन का जो ट्री था वो उनके विंडो के अपोजिट साइड में था। तो वह आईवी वाइन के पेड़ पर एक लीफ, 1 लीफ, अभी सिर्फ एक ही लीफ वहाँ पर गिरी नहीं थी, उस पेड़ में एज इट इज दिखाई दे रही थी। इट वॉज द लास्ट ऑन द वाइन, और यह आखिरी लीफ ऐसी थी कि वह पेड़ पर पेड़ से लगी हुई थी, वह अभी तक टूटी हुई नहीं थी। स्टिल डार्क ग्रीन नियर इट्स स्टेम, और वह अभी भी ग्रीन थी, उसके स्टेम जो उसका लीफ का जो स्टेम होता है उस स्टेम से वो अभी भी ग्रीन दिखाई दे रही थी। बट विथ इट्स एज टिंटेड विथ येलो, लेकिन उसका जो एज था, जो लीफ का जो कॉर्नर एरिया था वह जरा येलो, हल्का सा येलो दिखाई दे रहा था। इट हंग ब्रेवली फ्रॉम अ ब्रांच सम 20 फीट अबव द ग्राउंड, वह जो लीफ था, सिंगल ही लीफ बाकी था, वही लीफ बहुत ही हिम्मत से अभी तक अपने ब्रांच से लगा हुआ था, और वह लीफ ग्राउंड लेवल से 20 फीट ऊपर था। इट इज़ द लास्ट वन, सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा ये तो लास्ट लीफ है। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट, और मैं सोचती हूँ कि ये आज श्योरली यानी ये बिल्कुल ही इस रात को वह गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। फॉल यानी गिरना, टूटकर, पेड़ से टूटकर वह जो लीफ है, वह जो पत्ती एक बची हुई है वह गिर जाएगी। आई हियर द विंड, मैंने हवा की आवाज़ सुनी है। हवा चल रही थी, रात भर तो बहुत तेज़ हवा चलती रही, अभी भी थोड़ी बहुत हवा आ रही थी, उसने हवा की आवाज़ सुन ली। इट विल फॉल टुडे एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम, आज यह जो लीफ है, 1 लीफ जो बाकी थी वो टूट जाएगी, और आई शैल डाई, और मैं भी उसी वक्त मर जाऊंगी। दैट मीन्स जैसे ही पत्ती वो चले जाएगी, नीचे टूट जाएगी, वैसे ही ये भी अपने प्राण छोड़ देगी। जॉन्सी वाज प्रिपेयरिंग हर सेल्फ फॉर द लास्ट जर्नी दैट वन मेक्स अलोन। द फीलिंग वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग विद इन हर। जॉन्सी वॉज प्रिपेयरिंग हर सेल्फ फॉर द लास्ट जर्नी। जॉन्सी ने अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया था कि उसे मरना ही है, बस वो इंतज़ार कर रही थी कि उस पेड़ की लास्ट की लीफ कब कब गिरे और मैं अपनी जान कब कब छोड़ दूँ। उसने अपने आप को, अपने मन को तैयार कर लिया था कि मुझे मरना ही है, मुझे दुनिया को छोड़ के जाना ही है। द फीलिंग वॉज वेरी स्ट्रांग विद इन हर, और ये जो फीलिंग थी उसके अंदर ये बहुत ही स्ट्रांग थी, जो उसे अभी तक बीमार बनाए रखा था। उसके अंदर की जीने की शक्ति ही मर चुकी थी, क्योंकि उसने अपना वैसा मन बना लिया था। द टाइज ऑफ सू फ्रेंडशिप एंड अदर थिंग्स ऑन अर्थ बिकम लूज वन बाय वन। और जॉन्सी की जो फ्रेंडशिप थी सू के साथ में, जो उनका दोस्ती का जो बंधन था, और बाकी अदर चीज़ों के साथ में जो भी जॉन्सी के जो बंधन थे, जो उसका लगाव था, वो अब धीरे धीरे इस धरती पर से कम हो रहा था। द डे
द डे और अवे बट इवन थ्रू द ट्विलाइट। ट्विलाइट मीन्स जब सूरज ढलता है, ढलने के बाद में शाम तो हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उजाला नहीं होता, लेकिन एकदम अंधेला भी नहीं होता। हमें आसानी से चीज़ें दिख जाती है, लेकिन अंधेरा नहीं होता, जिसे हम सांझ बोलेंगे, वो उस कंडीशन को ट्विलाइट कहा जाता है। द डे और अवे बट इवन दो द ट्विलाइट दे कुड सी द लोन आईवी लीफ क्लिंगिंग टू इट्स स्टेम अगेंस्ट द वॉल। उसने देखा, शाम के वक्त देखा, सांझ के वक्त देखा, उसे वो पेड़, रात हुई नहीं थी लेकिन शाम हो चुकी थी, तो उसे वो पेड़ आसानी से दिखाई दे रहा था जॉन्सी को। उसने देखा कि अभी तक इतनी हवा चलने के बाद में भी उस पेड़ पे एक लीफ अभी तक लगी हुई है, वो अभी तक टूटी हुई नहीं है। एट नाइट अगेन द विंड रेस्ट एंड द रेन पोर्ड। फिर से उस रात जोरदार बारिश शुरू हुई, जोरदार हवा बहने लगी और बारिश भी गिरने लगी। नेक्स्ट डे व्हेन इट वाज लाइट इनफ जॉन्सी आस्क्ड सू टू ओपन द विंडो। और फिर से सुबह जॉन्सी ने सू को कहा कि जो खिड़की है वो खोल दो। द आईवी लीफ वाज स्टिल देयर। और उसने जब सू ने वो विंडो ओपन कर दिया तो फिर से जॉन्सी ने देखा कि इतनी रात भर बारिश होने के बाद में भी, हवाएं चलने के बाद में भी, वह जो लास्ट की लीफ थी वो अभी भी एज इट इज है, वो अभी तक अपने ब्रांच से टूटी हुई नहीं है। सो टुडे वी हैव स्टॉप हियर and remaining part of this lesson we will continue in next video. Thank you and have a nice day.